देखिए, बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी आ, एक समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। अभी उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया था, अजीत ग्रुप को। और मैं ये कह सकता हूँ कि ज़मीनी नेता थे। काउंसलर पहले बने, उसके बाद विधायक बने, फिर मंत्री बने। तो हर तरह से एक सक्षम व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी थे। और दुखद है कि इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति पर इस तरह से दिन दहाड़े कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन पर हमला हुआ और उनकी मृत्यु हुई, उनकी जान चली गई। ये इस बात को दर्शाता है कि बम्बई में और पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। और बड़ा बड़ा दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की जो सत्ताधारी दल है, उसकी कलई खुल जाती है जब उसी गठबंधन के एक व्यक्ति को या एक नेता को की हत्या हो जाती है। इससे ये भी जाहिर होता है कि जो इंटेलिजेंस विभाग है वो भी अपने अपने ढंग से काम नहीं कर रहा है। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा है कि तो सीधा साधा एकदम लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है पटोले जी ने। और सारे लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिस तरह से दिन दहाड़े हमला हुआ है और उनकी जान ली गई है, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बम्बई एक बार फिर से वो जो अंडरवर्ल्ड के हाथ में जा चुका है। और कई हत्याएं वहाँ हुई हैं, कई लोग हमले हुए हैं। कुछ दिन पहले सलमान खान के ऊपर भी अटैक हुआ था, एक तरह से उन ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि आप का जो प्रशासन की जो पकड़ है वो बिल्कुल ढीली हो चुकी है। देखिए, बहुत दुखद है। बाबा सिद्दीकी एक समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। अभी उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया था, अजीत ग्रुप को। और मैं ये कह सकता हूँ कि ज़मीनी नेता थे। काउंसलर पहले बने, उसके बाद विधायक बने, फिर मंत्री बने। तो हर तरह से एक सक्षम व्यक्ति थे और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय भी थे। और दुखद है कि इतने बड़े पद पर रहने वाले व्यक्ति पर इस तरह से दिन दहाड़े कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन पर हमला हुआ और उनकी मृत्यु हुई, उनकी जान चली गई। ये इस बात को दर्शाता है कि बम्बई में और पूरे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। और बड़ा बड़ा दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की जो सत्ताधारी दल है, उसकी कलई खुल जाती है जब उसी गठबंधन के एक व्यक्ति को या एक नेता को की हत्या हो जाती है। इससे ये भी जाहिर होता है कि जो इंटेलिजेंस विभाग है वो भी अपने अपने ढंग से काम नहीं कर रहा है। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र ने कहा है कि तो सीधा साधा एकदम लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है पटोले जी ने। और सारे लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि जिस तरह से दिन दहाड़े हमला हुआ है और उनकी जान ली गई है, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि बम्बई एक बार फिर से वो जो अंडरवर्ल्ड के हाथ में जा चुका है। और कई हत्याएं वहाँ हुई हैं, कई लोग हमले हुए हैं। कुछ दिन पहले सलमान खान के ऊपर भी अटैक हुआ था, एक तरह से उन ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें दर्शाता है कि आप का जो प्रशासन की जो पकड़ है वो बिल्कुल ढीली हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।